अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब वफाकी हुकूमत की जानिब से 1 फरवरी से बिजली, तेल और दीगर जो शोबे हैं उनमें सब्सिडी ख़त्म करने पर गौर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर ये सब्सिडी ख़त्म होगी तो इससे महंगाई का जो एक नया तूफ़ान है वो सामने आएगा। अवाम जो पहले ही मसाइल की चक्की में पिस रहे हैं, शायद दीवार से लग के और जो ज़िंदगी और जो ज़िंदगी की जो सांसें हैं जो गिन रहे हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता, शायद उसको भी सांसें लेने में मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा। नाज़रीन, ऐसे लम्हात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बदीन में अवाम से बातचीत करते हुए, उनसे खिताब करते हुए कुछ बड़े अहम पॉइंट्स कहे। उन्होंने ये कहा कि मैं सियासत जो है ज़ात के लिए नहीं करता बल्कि पाकिस्तान के लोगों के लिए करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी ज़ात के लिए सियासत करूँगा और कोई भी अगर अपनी ज़ात के लिए सियासत करता है तो वो गुनाह अजीम है, वो एक गुनाह है और एक नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर हम गुर्बत से खुशहाली का सफ़र चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा सफ़र नहीं चाहते कि जो दफ्तर से कब्रिस्तान की तरफ हो। उन्होंने कराची के जो इस वक्त हालात हैं उस पर भी बात की है। सोचने की बात यह है कि क्या वाकई एक ऐसी सूरत हाल जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बेल आउट प्लान दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जब वो क्राइसिस में थी, उसकी जाने की बातें हो रही थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आगे बढ़कर एक कंधा देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बचाया और ये कहा जा रहा था कि ये तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसलिए कर रही है कि जमहूरियत की बका हो पाकिस्तान के अंदर। ऐसे में एक तरफ मियाँ साहब की जो बातें हैं, इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ दावे ही हैं और ये अवाम को सिर्फ दिखाने के लिए है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, जो आने वाले जो अगले 1.5-2 साल हैं, इसमें उस एजेंडे पर जिसके ये दावे कर रही है अमल कर भी सकेंगे या नहीं, इस पर आज बात करेंगे। और जहां मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं, मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे ज़फ़र इकबाल झकड़ा साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, हम उनसे भी पहले बात करेंगे। और मेरे जो दीगर मेहमान हैं उनमें मेरे पहले मेहमान हैं सेनेटर हारून अख्तर साहब, मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं। मेरे दूसरे मेहमान एडवोकेट फवाद चौधरी साहब, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ये तर्जुमान हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप मेरे स्टूडियो में तशरीफ लाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़फ़र इकबाल झकड़ा साहब। हम उनसे पूछते हैं कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज बदीन में तकरीर की, जो खिताब करते हुए कुछ बातें उन्होंने की, जो उनमें बड़ी एक अहम बात थी कि गुर्बत से खुशहाली की तरफ हम सफ़र चाहते हैं, दफ्तर से कब्रिस्तान की तरफ नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अवाम की जो 17 करोड़ अवाम के जो हकूक़ हैं उसके लिए जंग करने के ऊपर जेलों में डाला गया, अटक किले का उन्होंने जिक्र किया। और फिर उन्होंने ये कहा कि जब अफसोस का जो इजहार किया, उन्होंने कहा जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो कत्ल है, उनके मुल्ज़मान जो है इसमें जो मुलव्विस थे वो आज तक नहीं पकड़े गए। हमें ये देखना, एक तरफ तो मियाँ साहब जो हैं बहुत अफसोस का इजहार कर रहे हैं बहुत सारी बातों पर, मुल्क की इक़्तिसादी मुआशी सूरत हाल पर, लेकिन इसी दौरान उसी पार्टी के साथ जो मुफाहमत का अमल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, जिसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है आज इन तमाम मसाइल का, तो ये फिर सब क्या है? अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र इकबाल झकड़ा साहब। जी। अच्छा, आपने मियाँ साहब की तकरीर सुनी, उन्होंने बहुत से अहम पॉइंट बताए, मुल्क की माशी सूरत हाल की बात की, इक़्तिसादी सूरत हाल की बात की, कराची के लॉ एंड ऑर्डर की बात की। लेकिन जहां हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेटअप है, मौजूदा सेटअप है, इसको चलाने में नाकाम हो रहा है मुल्क को उस तरह जो कि अवाम की मंगों के मुताबिक जो मसाइल हैं, ऐसे में मियाँ साहब एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी मैं जंग करूंगा इस सारी बुराइयों के खिलाफ, और दूसरी तरफ एक मुफाहमत की पॉलिसी भी आपकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चला रही है। ये सब क्या है? ये क्या दोहरा म्यार नहीं है? शुक्रिया जी, बड़ी आपने माशाल्लाह, मैं समझता हूं कि वो बात की है और उसको इस तरह एनालाइज किया है जिसका मैं समझता हूं कि इसी तरीके से ये सवाल होना चाहिए था जिससे हम आपको सही सूरत हाल से आगाह कर सकें। आपने जो बात की और मियाँ साहब ने आज जो तकरीर की, आपका सवाल था कि क्या ये एक तरफ मुफाहमती पॉलिसी और दूसरी तरफ उन्होंने एक वार्निंग रूलिंग पार्टी को दी है, तो क्या ये दोहरा मयार नहीं है? तो मैं इस पे आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपको और कौम को ये बताना चाहता हूं कि ये हरगिज दोहरा मयार नहीं है। और ये जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि हम तावन की पॉलिसी या फ्रेंडली अपोजिशन करते हैं, इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक कभी मैंने नहीं किया। हमने मुफाहमती पॉलिसी कभी नहीं अपनाई और हमने हमेशा नेशनल इश्यूज पे कोई कॉम्प्रोमाइज हुकूमत के साथ नहीं किया, इस हद तक कि अगर हम फ्रेंडली अपोजिशन होते तो हम 13 वजारतें जो हमें मिली थी उनकी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर हम कहते हैं हम फ्रेंडली अपोजिशन है, वो भी खाएं हम भी खाएं, आराम से बैठे रहे, अवाम का जो बनेगा देखा जाएगा। फिर उसको आप कह सकते थे कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है। उसके बाद इश्यूज आए, एनआरओ जैसा इशू आया, उस पर भी हम कह सकते थे कि जी हम
फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, लिहाजा एनआरओ में जो भी फायदे उन्होंने उठाए हैं उठाने दें, हम भी उठाएंगे। लेकिन अल्लाह के करम से ये दो ऐसे इश्यूज थे कि जिसपे किसी सूरत में भी कॉम्प्रोमाइज करना, नेशनल एजेंडा जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज होता। इसलिए आज भी आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने हुकूमत को कोई तावन या उनकी मामनत की वो पॉलिसी नहीं अपनाई। जगह साहब मैं आपको उनको जो हमने जो नेशनल एजेंडा दिया है उसको हम नेशनल एजेंडा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि उसमें आप उठा के एक एक पॉइंट देखें तो वो नेशनल इश्यूज हैं, और जो बातें आज मियां नवाज शरीफ ने की है वो उस एजेंडे का निचोड़ है। आप एक एक पॉइंट को उठा के देखें तो वो उसका निचोड़ होगा जो उन्होंने आज किया है, और यही उनकी तमन्ना है कि इस कौम के लिए हमने अगर जो जद्दोजहद इस वक्त हमने करनी है तो वो इक्तिदार के लिए। अच्छा जगरा साहब मैं यहाँ जरा आपको इंटरप्ट के लिए है, आपको यहाँ के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। अच्छा जगरा साहब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। आपने बात की कि कौम के लिए सारा कुछ कर रहे हैं और एक एजेंडा है। क्या मुझे ये बताएं कि 45 डेज आपने ना तो कोई आपके लीडर की तरफ से उन्हें कोई स्पेसिफिक एक वार्निंग दी गई कि जी 40 डेज के अंदर अगर ये जो एजेंडा हम दे रहे हैं पूरा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कोई हम मूव लाएंगे। एक तो एक स्पेसिफिक कोई डेडलाइन नहीं आपकी पार्टी की तरफ से दी गई। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि मुल्क का इस वक्त सबसे बुरा तरीन जो बहरान है वो हमारा मुआशी बहरान चल रहा है, इक्तिसादी बहरान है, और उसके दौरान हमारा कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हमारे सामने, मसाइल उसी तरह खराब हो रहे हैं। जबकि आपने पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा है उनको साथ रहने दिया और मुफाहमत का एक सिलसिला यहां भी रखा है। ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे जो आपके मुखालफीन भी है और लोगों में भी ये परसेप्शन है कि चूंकि अब इस असम्बली को 1.5-2 साल का अरसा रह गया है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक बेल आउट एक प्लान है या बेल आउट कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को ताकि वो अपना टेन्योर पूरा कर सके, और इस तरह की बातें करके वो अवाम में अपनी जो सियासी साख है उसको भी बचाना चाहते हैं। नहीं, ये हरगिज़ बिल्कुल मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई बेल आउट प्लान नहीं है। ये बहुत ही एक टाइट शेड्यूल कह लें उसको दिया गया है 45 डेज का, जिसमें मैं ये नहीं कहता कि 45 दिन में ये सारी चीजें हो सकती हैं या मुमकिन है। नहीं, इन 45 दिनों में हमने बार बार वादे किया है कि ये 45 दिन इस एजेंडे को पूरे करने के लिए नहीं बल्कि हुकूमत की सिमत का तयन करना है और उनकी संजीदगी को देखना है कि आया वो इन मसाइल पे कोई संजीदा इकदामात करने के लिए या उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। अगर उनकी सिमत बाकी एक पॉजिटिव नजर आई तो यकीनन हम उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनकी सिमत में थोड़ा सा भी हमें शक व शुबा हुआ तो फिर ये जरूरी नहीं है कि 45 दिन हो। ये अगर खुदा ना खास्ता उससे पहले उनकी सिमत कोई ऐसी नजर आई तो ये 45 दिन से कम भी हो सकते हैं। बहरहाल हमने एक मैक्सिमम डेडलाइन दी है उनको, इसको आप बेल आउट इसलिए मत कहें कि 45 डेज का अरसा देना जो है ये बेल आउट होता। अगर हम कहते हैं कि साल के अंदर अंदर आपने ये करना है तो आप कहते हैं कि जी 2 साल रह गए हैं, साल आपने उनको बेल आउट करने के लिए दे दिया। 45 डेज एक ऐसा लॉजिकल फिगर था जिसपे तमाम हमारी जमात ने पूरा दिन लगा के ये निचोड़ निकाला था। कुछ लोग 30 दिन कह रहे थे और कुछ 45। मेरा लास्ट क्वेश्चन जगरा साहब ये बता दीजिएगा कि कराची के